हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी का हिंदी बुक, जिसमें पढ़ने जा रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे हम लोग भी बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो देखते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों या शब्द समूहों को अभिव्यक्त करने वाले शब्द या शब्द इस श्रेणी में आते हैं। वाक्यांश को सापेक्ष में समासिक पद का भी रूप दिया जाता है। कुछ ऐसे लाक्षणिक पद या शब्द भी है जो अपने में पूरे एक वाक्यांश का अर्थ रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देख लेते हैं, आभार मानने वाला, आभारी। तो देखिए, आभार मानने वाला बहुत लंबा शब्द है, उसको शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा आभारी। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, अनुवांशिक। धन से संबंध रखने वाला, आर्थिक। जिसका पति ने छोड़ दिया उसे केवल फल खाकर रहने वाला, फलहारी। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय, ब्रह्म मुहूर्त। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ। सर्वाधिकार संपन्न शासक, अधिनायक जिसको बोलते हैं। जिसका वचन द्वारा वर्ण ना किया जा सके, उसे अनिर्वचनीय। आदि से लेकर अंत तक अधोपांत। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, उसे उच्चतम बोलते हैं। जिसका मन उदार हो, उसको उदारमान कहते हैं। घृणा करने योग्य, घृणास्पद। ज्ञान देने वाला, ज्ञानदा। गायों को पालने और रखने का स्थान, गौशाला। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी, जिसको बोलते हैं डाकिया। हर तीसरे महीने होने वाला, त्रैमासिक। एक देश से दूसरे देश में कुछ सामान भेजना तो निर्यात हो जाएगा। पिता का पिता, पितामह। जो पशु और आचरण करे, पाशविक। प्रयोग में लाने योग्य, प्रयोजनीय। जिसका कभी जन्म ना हो, उसे अजन्म कहते हैं। जो ना जाना गया हो, उसे अज्ञात कहते हैं। जिसका कभी जन्म ना हो, वो तो ही। जो पढ़ा ना जा सके, उसे अपठनीय कहते हैं। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसका कोई नाथ ना हो, उसे अनाथ बोलते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो, अभिनेत्री। जो पहले कभी ना हुआ हो, उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। जो कभी मरे नहीं, अमर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, उसे अभेद्य बोलते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए, उसे अभियोगी कहते हैं। जिसका ठीक होना कठिन हो, जिसका रोग साध्य। आंतों में होने वाला, आंतरिक। आकाश को चूमने वाला, गगनचुंबी। अग्नि से संबंधित या आग्नेय। अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेयी। दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग, आत्मोत्सर्ग। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, इच्छुक। जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, उसे ईर्ष्यालु। ऊपर आने वाला श्वास, उच्च श्वास उसको बोलते हैं। पर्वत के पास भी भूमि, उपत्यका।
जो उपजाऊ भूमि हो उसे उर्वरा, जिसका चित्त एकाग्र हो एकाग्रचित्त, चंद्रमा के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसे उत्सर कहते हैं। उत्सर, अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र औसत, कान का नीचे लटका हुआ कोमल भाग कर्णपाली, तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल लिए रहता है कपालिक, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जिसका कोई हिस्सा टूटकर आगे हो गया हो खंडित, बहुत गप्पे हाँकने वाला गप्पोड़िया, गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ, पति पत्नी का जोड़ा दंपति, छुटकारा दिलाने वाला त्राता, गोद लिए हुए पुत्र दत्तक, जो कठिन से मिलता हो दुर्लभ, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, ध्यान या विचार करने वाला ध्याता, कहीं से नया आया हुआ नवागंतुक।